वैसे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम एक नहीं दो हैं, और हमने वीडियो बनाया कि हम दो नहीं एक हैं। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अबे 1 साल पुराना चैनल है तेरा, सबको पता है तू ही है इकलौता, तू ही लिखता है, तू ही शूट करता है, तू ही एडिट करता है, और तेरे तो फ्रेम्स भी तेरी बीवी बनाती है। ओ हेलो, सिक्की भी लिख के देता है कभी कभी मेरे को, और रिया सेट करती है। तो क्या हुआ? अब चैनल चलाना है तो घर वाले काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? एक तो तू सिक्की को पहले प्रमोट कर ले अपने चैनल पे, तेरे का तो कुछ होता नहीं दिख रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी फिल्म मेकर, और मैं हूं परवेज एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आपका कोई जुड़वा होता तो आपकी लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स होते? मतलब जिन लोगों के जुड़वा भाई बहन हैं उनको तो पता ही होगा कि कैसे उनके घर पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रहती हैं। कई बार कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि अपने ही क्लोन को, मतलब अगर आपका कोई जुड़वा भाई या बहन नहीं है तो वो चीज़ आप अपने वीडियोस में अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो आपने वीडियो देखा, मैंने इसको कैसे शूट किया है और इस तरह के वीडियो को किस तरह से शूट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एडिट पे इसको कैसे अचीव करना है, मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएं अपनी पर्सनल जुड़वा 3 2 आ चुकी है और वो बहुत बेकार थी। ओके, सो गाइज, ये रहा हमारा प्रीमियर प्रो, और सबसे पहले हम बनाएंगे इस पे टाइमलाइन, जिसका एपिसोड आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम किस तरह से टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके ये एपिसोड देख सकते हैं। तो अभी हम टाइमलाइन की डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको कैसे करना है। तो ये मेरे कुछ फुटेजेस हैं जो यहाँ पे रखे हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम जो हमारे रेलेवेंट फुटेज है पहले वो हम टाइमलाइन पर डालते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि उसको शूट करते टाइम मैंने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी। तो इस वाली क्लिप का मैं सबसे पहले इसको टाइमलाइन पे लेता हूँ। ऑडियो ये हमने लिया, यहाँ पर हमारा पहला वाला ये फुटेज आ गया, हमारा कैरेक्टर ए हमारे पास में आ गया। तो लेट्स गो टू कैरेक्टर बी। अभी हम ऑलरेडी मार्क यहाँ पे कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों, जब आप इस तरह के सीन्स शूट करते हैं तब आपको दो कैरेक्टर्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन जो है वो रखनी पड़ती है, वो सोचनी पड़ती है, वो इमेजिन करनी पड़ती है आपको, जो आपको एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर दो कैरेक्टर्स को ये सेक्शन जो है, चलिए यहाँ एक मार्क कर देते हैं। ये लेट्स से हम पकड़ते हैं कि ये जो हमारी लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है, ये हमारा स्प्लिट है दो स्क्रीन के बीच का। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है दोस्तों कि जब आप शूट करें तो लाइटिंग इस तरह से हो कि इस कैरेक्टर की शैडो यहाँ पे नहीं पड़नी चाहिए, और इस कैरेक्टर की शैडो जो यहाँ पे होगा, यानी कि ये वाला कैरेक्टर, इसकी शैडो यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो क्या होगा उससे कि जब आपका कैरेक्टर हल्का भी हिलेगा और आपने यहाँ पे जो पार्टीशन डाला है उसके ऊपर एक कटआउट पता चलेगा, तो उससे क्या होगा कि जब ये कैरेक्टर थोड़ा भी हिलेगा या इसकी शैडो परमानेंटली दीवार पे जा रही है, तो यहाँ पर जब आप इसको स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पर इसकी शैडो भी कट गई और इसकी शैडो भी कट गई। तो ऐसा वो विजिबल हो जाएगा कि हाँ, आपने बीच में से स्प्लिट किया है स्क्रीन को, और हमें वो नहीं पता करवाना है ऑडियंस को। तो हम क्या करेंगे, हम लाइटिंग इस तरह से करेंगे कि दोनों की शैडोज़ जो हैं या फिर उस फ्रेम में किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। तो ये तो हुई हमारी कैरेक्टर्स प्लेसमेंट और लाइट प्लेसमेंट की बात। तो अब आते हैं हम एडिट पे। ओके, तो अब हम जो है दोनों फ्रेम्स को, मतलब दोनों कैरेक्टर्स को एक के ऊपर एक रखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे कैरेक्टर ए का प्रॉम्प्ट, जब मेरा कैरेक्टर बी फ्रेम में है तो मुझे रिया डायलॉग्स बोल रही है, और जब मेरा कैरेक्टर ए फ्रेम में है और कैरेक्टर बी नहीं है तो कैरेक्टर बी के जो मेरे को डायलॉग्स हैं वो रिया प्रॉम्प्ट कर रही है, ताकि मेरी आई लाइन वहाँ पे मैच हो सके। तो हमेशा ये अच्छा रहता है कि अगर आप इस तरह का इफेक्ट जब कर रहे हो तो किसी को इमेजिन ना करते हुए किसी को वहाँ बैठा दें, ताकि आपका जो आई कांटेक्ट है वो फ्रेम में ऑड नहीं लगेगा और वो बहुत नेचुरल दिखेगा फ्रेम में। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे प्रॉम्प्ट करने वाले डायलॉग्स हैं उनको हम काट देते हैं। सबसे पहले क्लिप को अनलिंक करते हैं, फिर हमने यहाँ से काट दिया, बी यहाँ से ये काट दिया, यहाँ से
बेसिकली जो भी प्रॉम्प्ट वाले डायलॉग हैं जो रिया बोल रही है मेरे को वो काटने पड़ेंगे। सो इस तरह के एडिट पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जब ऊपर नीचे फुटेज डालेंगे तो ऊपर वाले फुटेज का जो है आप इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके ओपेसिटी हल्का सा कम कर दीजिएगा। तो अभी मुझे दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो गाइज एक चीज़ और है, जब मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक है इसके अंदर आप क्रॉप इफेक्ट डालें, जैसे मैंने इस वाली क्लिप के अंदर क्रॉप डालता हूँ और इसकी ओपेसिटी को जो है बढ़ा देता हूँ और इसको लेफ़्ट से क्रॉप करता हूँ, तो ये हो गया हमारे क्रॉप। तो इसमें आप इसको क्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं और आप मास्किंग का टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आपके वीडियो में दोनों कैरेक्टर्स किसी चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हों या फिर एक दूसरे के फ्रेम में एंटर कर रहे हो, तब आप क्या चीज़ करेंगे वो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी करना क्या है गाइस, इस तरह के केस में क्या होता है कि जब आपके पास में कोई प्रॉम्प्ट करने के लिए ना हो और आप खुद ही सब शूट कर रहे हो, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे ये वाली जो हमारी क्लिप है, इस फर्स्ट क्लिप के ऊपर हमें बेसिकली वो लगाना है, मास्किंग करनी है। तो इस सबसे पहले इसको हम ओपेसिटी को कम कर देंगे ताकि हमें एक्शन कहाँ पे मैच हो रहे हैं वो पता चल जाए। जैसे मैंने ये ऊपर देखा तो इस वाले को थोड़ा सा हम डिले करते हैं कैरेक्टर को, तो थोड़ा सा ना नेचुरल फील आएगा कि हाँ इसने देखा कि कोई आ रहा है वहाँ से। ओके, इन सब क्लिप्स को एक बार हम अनलिंक कर देते हैं क्योंकि एनीवेज मेरे को ये सारी चीज़ें वापस डब करनी है। ओके, तो ये हो गई। तो अब हम देखते हैं कि ये इसने देखा, तो प्ले करते हैं। ये इसने देखा, ओह सॉरी, फिट कर देते हैं पहले तो स्क्रीन को। चलिए, ओके देखा, ये बैठा, इसने रखा और मैंने यहाँ से कप उठा लिया। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है, ये जो कप उठाने वाला है, वो सबसे पहले एक बार कैसे करना है, क्योंकि इसको आप देखें यहाँ भी मेरे पास कप है, वहाँ भी कप है। अब ये कप तो हटना चाहिए क्योंकि मैंने कप उठा लिया है। तो यहाँ पर दो आदमियों के पास 3-3 कप कैसे हैं समझ नहीं आ रहा है भैया। तो चलिए इसमें से एक कप करते हैं गायब। तो ओके चलो, तो ये हमारा मूवमेंट है। अब हम पहली वाली क्लिप के ऊपर जो है मास्क डालेंगे। मास्क डालने के लिए हमने पेन टूल सेलेक्ट किया, ओपेसिटी में जाके याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन को। तो ये हमने मास्किंग थोड़ा बाहर से ले लिया है सेफ साइड के लिए। ये हमने मास्किंग ये दिया, 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 ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास फेदर भी है मास्क का, मतलब मास्क का फेदर बढ़ा सकते हैं कि कितना एजेस ना दिखें, मतलब एजेस को स्मूथ करने के लिए फेदर काम आता है। तो अभी हम इसको मतलब फ़िलहाल 9 या 10 रहने देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा मास्क का फेदर। अब आप देखेंगे अगर हम अब क्लिप चलाएं और इसकी ओपेसिटी को वापस से ओपेसिटी कहाँ गई, हाँ ये रही, हाँ अगर इसकी ओपेसिटी को अगर हम वापस से सही कर दें तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा अरे नेचुरल दिख रहा है। अरे दो परवेज़, ये कैसे हो गया भाई। लेकिन ये क्या हुआ, ये मैं ठाकुर कैसे बन गया, मतलब एक हाथ कैसे कट गया यार। तो यहाँ से अब हम अगर फ्रेम बाय फ्रेम चल के देखें तो ये मेरा हाथ, ओह सॉरी कहाँ गई क्लिप, हाँ तो ये मेरा हाथ कटना चालू होता है इस फ्रेम से। तो अब हम मास्क जो है उसको देंगे की फ्रेम्स। तो आप मास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको मास्क दिख गया। यहाँ पे उसको पाथ देना है कि जब जब आप फ्रेम बढ़ाएंगे तो उस मास्क को कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये हमारा पहला फ्रेम गया, ये हम यहाँ से मास्किंग चालू हो जाएगी। ये हमने दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी मास्किंग से बाहर ना निकले। अगर कहीं पर भी हो रहा है तो आपको हल्की सी मास्किंग एडजस्ट करनी पड़ती है बस। तो अभी ये वाली जो मास्किंग है ये है हमारी वापस रखने वाली। तो अगेन हमने मास्क को पाथ दे रखा है, तो हमें बस खाली उसको अपने ऑब्जेक्ट या हाथ के मूवमेंट के हिसाब से सेट करना है और वी आर सेट। गाइस वैसे मैं ये जुड़वा 3 के नाम से एपिसोड डालने वाला हूँ क्योंकि ये जुड़वा 2 जो आई थी उससे तो बेटर ही होगा। हाँ बस इसमें वरुण धवन जैसा चिकना चेहरा नहीं है,
लेकिन ठीक है ना यार, मैं भी ठीक ठाक ही दिखता हूँ नहीं? हाँ हाँ, बहुत लोग नहीं एग्री करते हैं। ठीक है छोड़ो, देखते हैं। चलो भाई थारी चाय बढ़िया बनाई है ना? पी के देख ले, बढ़िया बनी है। अबे यार क्या चाय बनाई है ये? एक चाय बनाना है यार तेरी। अरे भाई अब तो ना बोले, ठीक है? इतना ही ध्यान अगर चैनल में लगाता ना तो तारा सब्सक्राइबर बढ़ जाता। तो भाई कुछ भी मत बोल, सारे ना मेरे सब्सक्राइबर सारे धीरे धीरे डेली कोई ना कोई बढ़ता, और ना मेरे को कमेंट में भी लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछने लग रहे हैं। बेटा प्रमोट हो रहा है चैनल, बढ़ रहा है भाई, बढ़िया ही है। अगर ये हो रहा है तो तारे लिए अच्छा है, बाकी मैं झूठ बोलूं को नहीं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई टिप या ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए बोलना। हाँ, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। क्या लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि हम एक ही नहीं दो हैं, और हमने वीडियो बनाया जैसे कि हम दो हैं एक नहीं, जैसे कि हम दो हैं, दो नहीं एक ही हैं।